नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। रीता सिंह के हत्या का प्रयास करने वाला अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। देखिए, इस बात को आसान मत समझिए। कुछ लोग इसको इस तरह टर्न देने का प्रयास कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो नशा में था, उसका दिमाग संतुलित नहीं था। तो क्या कोई किसी व्यक्ति की हत्या कर देगा क्या, या किसी की हत्या का प्रयास करेगा क्या? ये बातें कुछ लोग मनगढ़ंत करते हुए एक बहुत बड़ा जो मुद्दा है, जो दरभंगा के लोगों के जुबान पर है, उसको इग्नोर कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं बिश्नोई गैंग क्या करता है, छोटे छोटे उम्र के लड़कों को अपराधी बनाता है, जिसका कोई जो है क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होता है, उसको अपराधी बनाता है, उसको सुपारी देता है और फिर किसी का भी मर्डर करवाता है या हत्या कराने का प्रयास करता है। बिश्नोई गैंग के इस मुद्दे को लेकर के पूरे दरभंगा शहर में चर्चा है कि क्या ये लड़का रातों रात क्रिमिनल और रातों रात पूरे दरभंगा में दहशत फैलाने वाला है। क्या ये लड़का, समझिए बात को, जो कुछ लोग कहते हैं उन लोगों के मुंह पर ताला लग जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि ये मामला कोई बड़ा नहीं है, हाईटेक नहीं है। ये मामला है एक 8वीं-9वीं क्लास का लड़का। सोचिए, 8वीं-9वीं क्लास का लड़का उस दिन को चुनता है जिस दिन रविवार है, जिस दिन स्कूल बंद रहता है। जो स्कूल रीता सिंह चलाती हैं वो स्कूल बंद रहता है, कोई नहीं रहता। समय देखिए कौन चुनता है, दोपहर का समय, जिस समय आसपास या कोई लोग उनसे मिलने नहीं आते हैं। वो दिन रविवार, वो समय 2 बजे, ये बताता है कि किसी न किसी तरह वो लड़का चाहता था कि हम अगर ये हत्या कर देंगे तो रातों रात दरभंगा का हम बड़ा डाउन हो जाएंगे। फिर हम जो चाहेंगे दरभंगा में, जिससे चाहेंगे रंगदारी वसूलेंगे। क्या होगा? जेल जाएंगे, 5 साल जेल रहेंगे। उसकी उम्र अभी 14-15 साल है। 5 साल जेल रहने के बाद 20 साल आएगा, 20वें में आएगा, फिर वो पूरी तरह रंगदारी वसूलेगा, दरभंगा के लोगों को डराएगा और एक नया अपराधी दरभंगा में जन्म लेगा, जो दरभंगा के लिए दहशत पैदा करेगा। इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहा है, सब आसान से इस बात को ले रहा है। देखिए, रीता सिंह चिल्लाती रही, जरा समझिए। वो दोपहर के 2 बजे घुसता है घर में और रीता सिंह किचन में चावल दाल चढ़ाने के बाद चूल्हे पर वो आराम करने के लिए बेड पर लेटती हैं। जैसे वो लेटती हैं उसी समय वो पहुंचता है, सीधा कूदकर उनके गर्दन पर हाथ रखता है और दूसरे हाथ से चाकू से वार करता है उनके शरीर पर। वो तो रीता सिंह जैसे आयरन लेडी है, दबंग लेडी हम हमेशा रीता सिंह को कह रहे हैं। रीता सिंह के पास इतनी ताकत है, इतना सोचती है, वो जीवन भर संघर्ष कर चुकी हैं। उन्होंने देखा, उसने सीधा गर्दन पकड़कर उस लड़के को ऊपर उठाया ताकि वो चाकू रीता सिंह के पेट के अंदर पूरा नहीं गया। नहीं तो रीता सिंह के जगह कोई और रहता तो शायद उसकी मौत हो जाती, लेकिन वो चाकू थोड़ा ही अंदर गया कि रीता सिंह ने उसके गर्दन पकड़कर उठा लिया। फिर बचने के प्रयास में वो चाकू से वार किया, जिससे 4-5 जगह रीता सिंह घायल हुई। ये तो सौभाग्य का विषय था कि पेट के अंदर वो चाकू नहीं गया। और कुछ लोग कहते हैं कि महज एक नशा करने वाला युवक का ये करतूत है, जो नशे में कुछ भी कर दे। तो नशा में किसी की हत्या कर सकता है क्या? ज़रा उन लोगों से पूछिए जो लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर रीता सिंह जैसे रीता सिंह जैसे महिला का, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो शांति समिति के सक्रिय सदस्य नहीं हैं, जब भी कोई विवाद उठता है तो वो सक्रियता से निभाती हैं, वैसी महिला की मौत हो जाती। कल उन्होंने हमारे साथ इंटरव्यू में कहा कि मनोज जी, पता लगाइए आखिर उसका उद्देश्य क्या था, क्यों मारना चाहता था मुझे, और हमारी से कोई दुश्मनी नहीं थी, कभी वो हमारे घर में भी नहीं आया था, फिर वो मारना क्यों चाहता था? वो चिल्ला रही हैं, दर्द से करा रही है और कुछ लोग कह रहे हैं ये बात मामले गंभीर है। बस समझिए, इस कांड का उद्भेदन हो चुका है। कुछ पुलिस के अधिकारी भी कह रहे हैं कि इस कांड का उद्भेदन हो चुका है। 8वीं-9वीं में पढ़ने वाला एक लड़का, जो कि मानसिक परेशान था और नशा में रहता था, वो लड़का जा कर के
चाकू से मारा और फिर वो चला गया। स्टेशन होते हुए वो ट्रेन पकड़ के कहीं पे चला गया, जो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आई। पुलिस ने उसके 3 दोस्तों को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। उसके माता पिता को हिरासत में लिया, क्योंकि उसके पिता घनश्यामपुर के तुमौल के रहने वाले हैं और बेता में ही लैब टेक्नीशियन का काम करते हैं। पुलिस लगातार उससे पूछ रही है। उसके पिता का कहना है कि हम नहीं जानते हैं कहाँ गया। वो लड़का 4 दिन से स्कूल ड्रेस में घूम रहा है, बस समझिए। और वो यहाँ से अगर भागा तो भी वो स्कूल ड्रेस में ही होगा। अगर स्कूल ड्रेस में 4 दिन से वो घूम रहा है तो माता पिता ने इस बात की सूचना थाने में क्यों नहीं दी? एक बड़ा सवाल है। देखिए, अगर आपका बच्चा 24 घंटे घर नहीं लौटता है तो आप थाना में संपर्क करते हैं कि मेरा बेटा गुम हो गया। लेकिन उसके माता पिता 4 दिनों तक कह रहे हैं कि घर नहीं आया। स्कूल संचालक कह रहे हैं कि 4 दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है और आपने कोई सूचना पुलिस को नहीं दी। तो क्या लगता है कि इसके पीछे एक साजिश है? पुलिस को इस पर गंभीरता से काम करना चाहिए। इसको नाबालिग समझकर इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में न डालें, ये जनता का कहना है। वरना वही लड़का एक दिन पूरे दरभंगा शहर के लिए खौफ बन जाएगा और उस समय उसकी जिम्मेवारी तमाम उन पुलिस पदाधिकारियों की होगी, उन नेताओं की होगी जो इस समय इस गंभीर मुद्दे को आसानी से ले रहे हैं। हम इस बात को कटुता से इसलिए रख रहे हैं क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि एक और अपराधी दरभंगा में पैदा ले लिया है, जो कभी भी किसी की सुपारी ले सकता है, किसी से रंगदारी मांग सकता है, क्योंकि ये अपराधी कोई ऐसा वैसा नहीं है, बहुत शातिर है। क्योंकि इससे पहले जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ से वो गायब हो गया था, जिसे गोंडा से पुलिस वहाँ से उठाकर लाई थी, क्योंकि 60-70 हज़ार रुपया लेकर के भागा था। अब सवाल ये है कि इस तरह के अपराधी के हाथ में चाकू कहाँ से आया? अगर वो नशा करता है, ज़रा गौर कीजिए, उन लोगों की बात को हम कटाक्ष करते हैं। अगर कहते हैं कि वो नशा करता था और नशा में उसने किया, तो नशा में रीता सिंह को ही क्यों चुना? एक बड़ा सवाल है। और भी कोई हो सकते थे, हाउसिंग कॉलोनी में घर था उसका, हाउसिंग कॉलोनी के आसपास कोई हो सकते थे, किसी के घर में जा सकता था। लेकिन रीता सिंह जैसे जो मेयर प्रत्याशी रही हैं, जो बड़ी राजनीतिक रही हैं, जो शांति समिति की सदस्य रही हैं, जिसका पुलिस प्रशासन में एक पहचान है, पूरे दरभंगा शहर में एक पहचान है, उसकी हत्या क्यों करना चाहता था? ये बात ज़रा समझिए। और कुछ लोग इसे हल्के में ले रहे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं दरभंगा के लिए एक खौफ एक और उत्पन्न करवाना चाहते हैं। रीता सिंह की हत्या के पीछे सिर्फ एक उद्देश्य हो सकता है कि आने वाले 5 वर्षों में अगर वो पकड़ा भी जाता है, जेल भी जाता है, तो 5-6 साल में छूटेगा जेल से। और 5-6 साल में जब जेल से छूटेगा, वो दरभंगा शहर में व्यवसायियों से और रंगदारी मांगेगा, किसी की सुपारी लेगा, फिर हत्या करेगा। इन तमाम बातों को रखते हुए पुलिस को इसमें गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, पुलिस को गंभीरता से काम करना चाहिए और तमाम उन लोगों को जो उसके संपर्क में रहता है उससे पूछताछ करनी चाहिए क्या कि उसकी मानसिकता क्या है। देखते रहे बिहार मित्र न्यूज़, क्योंकि रीता सिंह की इस मामले पर हम हर अपडेट आपको दिखाते रहेंगे। यूट्यूब में सर्च करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसके अलावा GTPL और सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे लाखों लोग हमें ब्रेकिंग के साथ देख रहे हैं। धन्यवाद।